गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 11th मैथ्स। लास्ट के लेक्चर में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यू एक्सरसाइज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बीटी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? बीटी। अब बायनोमियल थ्योरम में ये कहाँ काम आती है? बायनोमियल थ्योरम सबसे पहली बात कि कहाँ यूज़ है बायनोमियल थ्योरम का। समझ रहे आप मेरी बात को? समझिएगा कि जो बायनोमियल थ्योरम है वो आपकी कहाँ यूजेबल है, क्यों बायनोमियल थ्योरम को यूज़ किया जाता है क्या नहीं है, आपको पूरा समझना है पहले आराम से। आ गई बात समझ में? तो आपको ध्यान से देखना है, समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की पावर 0, तो आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की पावर 1, तो आप उसे लिखोगे a प्लस बी। ठीक है। मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो आप उसे लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है। फिर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी का होल क्यूब लिखो, तो आप उसे लिखोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की होल पावर 4 लिखो, तो आप इसे भी लिख दोगे a की पावर 4a स्क्वायर बी प्लस 6ab प्लस 4ab स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। मतलब आप बढ़ते जाओगे आगे तक, आप आगे तक क्या हो जाओगे? बढ़ते जाओगे। ठीक है। a प्लस बी की पावर 5 निकाल लो, a प्लस बी की पावर 6 निकाल लो। आपसे जितना कहा जाएगा आप उतने फाइंड करते जाएंगे। आ रही बात समझ में? आपसे जितना कहा जाएगा आप उतना क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कितना रटोगे? मान लो लिखा हुआ आ जाए a प्लस बी की पावर 100, लिख के बताओ आप क्या कहोगे? सर पॉसिबल ही नहीं है भाई। a प्लस बी की पावर 100 सर कितना लिखेंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको समझने के लिए आपने एक पैटर्न देखा होगा। जैसे पावर 0 लगाए तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे a प्लस बी की पावर 1 की, तो यहाँ कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। फिर आपने कोफिशिएंट देखा, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। ठीक है। तो कोफिशिएंट बार बार चेंज हो रहा है ना? तो आप देखेंगे एक लो होता है जिसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल लो। पास्कल ट्रायंगल लो वो आता है 0C0, जो आपका होता है 1। 0C0 1, पहला कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट में 1C0 और 1C1, तो ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। देख लीजिए आपने कोफिशिएंट कितना लिया? 1 और 1 कोफिशिएंट है। फिर सेकंड में आप लिखेंगे पावर 2 है, 2C0 2C1 2C2, तो ये आपका हो गया 1, या आपका हो गया 2, या आपका हो गया 1। तो देख लो 1 2 1 1 2 1। अब पावर कितनी कर रहे हो आप? पावर 3 कर रहे हो, तो आप लिखेंगे 3C0 3C1 3C2 और यहाँ आपका आ जाएगा 3C3। तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका 3 आ गया, यहाँ भी आपका 3 आ गया और यहाँ आपका 1 आ गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी की पावर होल क्यूब में 1 3 3 1, तो देख लीजिए 1 3 3 1। तो यही बढ़ते जाओ आगे तक, 4C0 4C1 4C2 4C3 और ये 4C4। आगे बढ़ते जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। हमने सोल्व करना पहले सीख लिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कैसे सोल्व करते हैं। तो ये आपका पास्कल ट्रायंगल लो है जो फॉलो करता है, पास्कल ट्रायंगल लो। ठीक है। तो कितनी भी बड़ी पावर हो, किसके थ्रू निकाल सकते हैं हम? कांस्टेंट। ये जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं, किसके थ्रू निकालेंगे? पास्कल ट्रायंगल लो के थ्रू। ठीक है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, देखिए तो ये जो पास्कल ट्रायंगल लो है, इसी की हेल्प से हमने पढ़ा x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन। पूरी बायनोमियल थ्योरम में, पूरी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में सिर्फ एक ही एक्सपेंशन पढ़ेंगे और वो है x प्लस a की पावर n।
आप अपनी बुक में देखोगे या कोई दूसरा लेक्चर देखोगे, आपको उसमें अलग अलग बताएंगे कि x प्लस ए की पावर n का याद करो, x माइनस ए की पावर n का याद करो, 1 प्लस एक्स का याद करो, 1 माइनस एक्स का याद करो, a प्लस एक्स का याद करो, a माइनस एक्स का याद करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, आप सिर्फ एक ही याद करो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिएगा, nc0 x की पावर n माइनस 0 और a की पावर 0। फिर आप लिखेंगे nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। फिर आप लिखेंगे nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे ncn x की पावर n माइनस n a की पावर n। ठीक है, जिसको आप चेंज करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो ठीक है। nc0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x की पावर n। फिर क्या लिखेंगे आप, nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस डॉट 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा a की पावर n। तो आपने देखा कि x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन क्या आ गया, सिंपल सा कुछ ऐसा आ गया। एक ही एक्सपेंशन याद करना है ये वाला, जहाँ पर मैं पहले ही सिखा चुका हूँ कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में सीख चुके हम ये फॉर्मूला। तो आपको एक ही एक्सपेंशन याद करना है ये वाला। आपको किसी बुक में या किसी लेक्चर में या कोई भी आपको क्या कहेगा कि आपने x प्लस ए का याद किया, अब जरा इसका बताओ क्या होगा, इसका भी याद कर लो, इसका भी याद कर लो, इसका भी याद कर लो। कोई आएगा कहेगा a प्लस एक्स की पावर n का याद कर लो, a माइनस एक्स की पावर n का याद कर लो। मैं ऐसे कहता हूँ कि क्यों याद कर लें, क्या इतने याद करने बैठेंगे, फिर तो भूल जाएंगे हम, कहाँ प्लस आ रहा था, कहाँ माइनस आ रहा था, कहाँ प्लस आ रहा था, कहाँ माइनस आ रहा था, माइंड से सब कुछ गायब हो जाएगा। सिर्फ एक याद करना है आपको, ये वाला स्टैंडर्ड। इसके बेस पे मैं औरों को बनाना सिखाता हूँ आपको। आ गई बात समझ में? तो आराम से पहले इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। डन। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूँ, ये तो आपने x प्लस ए की पावर होल पावर n का याद किया है। अब जरा बीच में प्लस की जगह क्या अप्लाई करोगे, माइनस अप्लाई करोगे। तो देखिए x माइनस ए की होल पावर n, वही फॉर्मूला सेम, कहीं चेंज नहीं करना, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1। लेकिन अब आप देखो बीच में प्लस वाला पढ़ा है आपने, उसको भी प्लस का बना लो, बिल्कुल बना लो। आपने क्या पढ़ा है, x प्लस, उस माइनस ए को अंदर ले लो, यही हुआ भाई। बीच में आपने क्या पढ़ा था, प्लस पढ़ा था, तो माइनस ए को अंदर ले जाओ। अब जहाँ जहाँ आपने a यूज़ किया है वहाँ वहाँ क्या यूज़ करोगे आप, माइनस का a यूज़ करोगे। तो ये माइनस का a की पावर 1, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस a का स्क्वायर, ऐसे करते करते तो आपका आ जाएगा x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस a, nc2 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया x माइनस a की होल पावर n का एक्सपेंशन। आ गई बात समझ में? तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपने पहले x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा, फिर आपने माइनस शिफ्ट कर दिया तो माइनस का भी आ गया। ऐसे ही ये आपका हो गया सेकंड टाइप का। थर्ड टाइप का मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करो। अब आप गौर से देखो, x की जगह कितना लिखा हुआ है 1 और a की जगह x रिप्लेस हो गया। तो आप लिखिए कि nc0 1 की पावर n माइनस 0 और x की पावर 0। पहला कौन सा, ये वाला nc0, x की जगह कितना आ गया, x की जगह 1 आ गया, और a की जगह कितना आ गया, x आ गया। आ रही बात में, रिप्लेस कर दिया, x की जगह 1 आ गया, a की जगह x आ गया, रिप्लेस हो गया ना। तो आप कैसे लिखेंगे सेकंड में, nc0 nc1 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और x की पावर 1। ऐसे आगे बढ़ जाइए, nc2 1 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखोगे ncn 1 की पावर 0 और x की पावर n। तो आप इसे लिखेंगे, यहाँ से ये पूरा कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, 1 1
ये 1 की पावर x वही हो गया, और ये 1 प्लस आ गया nc1x nc2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x की पावर n। ये एक्सपेंशन हो गया आपका किसका, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन। तो बताओ मैंने रटने के लिए कहा क्या, नहीं, हमने एक एक्सपेंशन याद कर लिया, पहला वाला, हमने पहला वाला एक्सपेंशन सीख लिया, उसके बेस पे हम अनदर फॉर्मूलेस क्या कर लेंगे, डिराइव्ड कर लेंगे। आ गई बात समझ में। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे कितने ही फॉर्मूले आ जाएं, हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले को डिराइव करना सीख लिया। अब इस एक्सपेंशन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को बार बार लिखकर समझेंगे, इसको अपने माइंड में सेटअप करेंगे। जब ये आपके कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।